हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कोरोना और मेरा काम है लोगों को रुलाना। आज हम देखने वाले हैं मेरा जन्म स्थान कौन सा है, मेरे माता और मेरे पिता का नाम क्या है। आपको मेरे जन्म स्थान के बारे में तो बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं वुहान के लैब से निकला हूँ। लेकिन क्या आपको पता है कि मैं इतना खतरनाक वायरस बना कैसे? तो यस, मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर मैं इतना डेंजरस बना कैसे कि लोगों के मन में ही नहीं, उनके घर को, उनकी सुखद ज़िंदगी को मैंने बुरी तरह तबाही कर दी। चलो देखते हैं कि मेरा जन्म कैसे हुआ, मतलब कि कोरोना का जन्म कैसे हुआ। 2019 को, मतलब कि दिसंबर के 2019 को मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से बन गया था। लेकिन उस टाइम मैंने सिर्फ वुहान के 2 साइंटिस्ट को बुरी तरह इफेक्ट किया, लेकिन उनकी जान बच नहीं पाई क्योंकि मैं इतना खतरनाक जो हूँ। लेकिन 2020 में मैंने फरवरी में मैं पूरे विश्व में फैल गया। हर कंट्री तक मेरी जो एक ना एक, मतलब कि वो पहुंच ही गई। वायरस कैसे ना कैसे उन तक पहुंच गई और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ इससे अमेरिका, जो कि अब तक उसका भुगतान कर ही रहा है, क्योंकि उधर बहुत बुरी तरह से मेरी वायरस के कारण बहुत बुरी तरह से उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सब कुछ बिगड़ती गई। लेकिन भारत ने बहुत अच्छा किया। भारत ने पहला वेव से भारत बच गया बहुत अच्छी तरह, लेकिन सेकेंड वेव आते आते वो कुछ, उसकी जो हालत थी वो इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि उन्होंने कुछ वेल प्लानिंग नहीं की थी। उसमें भी उनकी 1 महीने में मैंने काफ़ी लोगों को मार दिया। लेकिन थर्ड वेव में तो देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, तो आप सोचो कि थर्ड वेव में बच्चों को इफ़ेक्ट करने वाला, तो फिर आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहे। मेरा एक दुश्मन है जिसका नाम है वैक्सीन। जैसे ही वैक्सीन आया मेरा प्रभाव तो धीरे धीरे कम ही होता गया। पता नहीं अचानक से लोग ठीक होते गए, ठीक तो नहीं हुए, तो वैक्सीनेशन करवाने से उनकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती गई, जिससे क्या हुआ कि मेरी थोड़ी सी वैल्यू कम होती गई। लेकिन अभी भी मेरी खास है वैल्यू। लेकिन देखते हैं कि अब देखो कि मेरा जन्म कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि जब वुहान में, ये वुहान से स्टार्ट हुआ, तो वुहान के लैब में जब कुछ साइंटिस्ट, चाइनीज़ साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे थे, मतलब 2015 से इनकी रिसर्च स्टार्ट थी कि कुछ बायोलॉजिकल वायरस को प्रिपेयर करे, या तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वर्ल्ड प्रिपेयर करना चाहते थे मुझे, मतलब कोरोना को ये बनाना चाहते थे 2015 से, ताकि ये जो विश्व पर अपना राज कर सके। अफसोस उस टाइम तक वो बना नहीं, उस टाइम तक वो बिल्कुल नहीं बन पाया। ये 2019 के एंडिंग पर बन गया और 2020 तक ये पूरी विश्व में फैल गया। तो ये चाहते थे कि वो पूरी विश्व पर ये राज करे, तो इसीलिए ये बायोलॉजिकल वायरस को बनाना चाहते थे ताकि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के वेपन की तरह काम आए। ये सब जानने के लिए कि ये वायरस कहाँ से बना, क्यों बना और किसके द्वारा बनाया गया, तो जो बाइडेन, जो अमेरिका का रिसेंटली प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने एक साइंटिस्ट के ग्रुप बनाया और उसको वुहान के लैब में भेजा जो चाइना में प्रेजेंट है। और उनकी मदद के लिए कुछ ब्रिटिश के साइंटिस्ट ने भी मदद की। उन्होंने भी अपना एक ग्रुप भेजा और वो वुहान के लैब में, ताकि ये पता लगा सके कि ये जो कोरोना है वो किससे फैला या फिर ये कोरोना बना कैसे। तो इन्होंने अपनी जो ये सारी रिपोर्ट, जब उन्होंने ये फाइंड किया कि कैसे कोरोना आखिर बना, तो उन्होंने एक रिपोर्ट में छापा 22 पेज नंबर पे। उसका जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उन्होंने जिसमें छापा था उसका नाम क्या है, साइंटिफिक जर्नल क्वारंटली रिव्यू ऑफ बायोफिजिक्स डिस्कवरी। इन्होंने उसमें सब कुछ पूरी एक्सप्लेनली छापा। यदि आपको उसको भी पढ़ना है तो वो जाके आप गूगल में सर्च कर दीजिए, उसमें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उधर जाके आप उसको और भी डिटेल से देख सकते हो। तो उन्होंने, जो इनके तो मेन ब्रिटिश प्रोफेसर थे जिन्होंने इसका बात खोली, या उन्होंने बताया कि कैसे कोरोना आया, तो उनका नाम है एंगिस डलगीज और सेकंड का नाम है नॉर्वेगियन साइंटिस्ट बिगर स्कोरेंसियर। तो उन्होंने ये सारी बताया, उन्होंने पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि कैसे कोरोना फैला। तो उन्होंने बताया कि चार अमीनो एसिड, जब 4 अमीनो एसिड मिलके, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज के 4 अमीनो एसिड स्पार्किंग के दौरान कंबाइन हो जाते हैं, तो वो एक बहुत ख़तरनाक रूप ले लेते हैं, मतलब कि वो एक वायरस का रूप ले लेते हैं, जो कि एनिमल से नहीं, वो वायरस जो है वो ह्यूमन के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस
माना गया, क्योंकि उसकी जो 3 अमीनो एसिड नेचुरली अवेलेबल है, नेचर में वो प्रेजेंट है, लेकिन लास्ट वाला जो चौथा वाला अमीनो एसिड है वो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से मिलता है। मतलब कि वो बहुत अलग था, एक्सट्रीमली अनलाइक था, वो इतना अलग था मतलब कि वो नेचुरली अवेलेबल नहीं हो सकता, उसको मतलब कि बनाया गया है। और ये चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे से प्रूव भी किया था। और एक बात और है कि कोरोना वायरस बैक्टीरिया, मतलब कि कोरोना वायरस जो वायरस है ये पहले से ही बैट्स में प्रेजेंट है, ये बहुत पहले से बैट्स में प्रेजेंट थी, लेकिन ये ह्यूमन को इफ़ेक्ट नहीं करते थे। लेकिन इसको जब साइंटिस्ट ने लैब में बनाया उसके बाद ये ह्यूमन पर इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि ये जो कोरोना वायरस है ये मैनुअल है, इनको मैन ने आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करके बनाया, और ये सब कुछ प्रूव भी किया गया, क्योंकि इनके मानने के हिसाब से मतलब फिजिशियन है उन्होंने बोला कि 4 अमीनो एसिड कभी भी कंबाइन नहीं हो सकती है नेचुरली, इसको कंबाइन करवाया गया है आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा। तो इसीलिए ये जो है ये कोरोना वायरस एक ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, ये नेचुरली बैट से नहीं आया, और नेचुरली जो बैट से आता है वो ह्यूमन को कभी इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो ये जो उनकी जो वायरस थी ये वुहान के लैब से लीक हुई है, और ये सारा सच ये जो 2 साइंटिस्ट थे, 2 प्रोफेसर थे, उन्होंने प्रूफ किया गया। ओके, बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए।